जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 5 ऐसे कृष्ण गायत्री मंत्र के बारे में जिसका लाभ आनंद देने वाला ही नहीं, आपके जीवन को सर्वोच्च स्थिति पे ले जाने वाला मंत्र है। ये मंत्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण गायत्री मंत्र के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। कृष्ण नाम सुनकर ही बहुत कुछ आप अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी ईश्वर की पूजा करते हैं तो हम उन्हें पाना चाहते हैं, उनकी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनका बल और उनकी बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप माता शक्ति की पूजा करते हैं तो माता शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी तरह जब आप कृष्ण का नाम भी लेते हैं तो सबसे पहले दर्शन होते हैं अट्रैक्शन के, पॉजिटिव एनर्जी के, रोग शत्रुओं के विनाश का, कलेश से मुक्ति का, सुख समृद्धि की प्राप्ति का। इन सारी चीज़ों को आप एक नज़र में बस कृष्ण का नाम लेने मात्र से देख पाते। धन दौलत पैसे मनी इन चीज़ों का तो कोई महत्व ही नहीं है, वो तो वैसे भी पीछे पीछे आएंगे। आपका प्यार हो या फिर आपकी शादी हो, कोई भी समस्या हो, कृष्ण मंत्र बहुत ही जादुई चमत्कार दिखाता है। समाज में मान सम्मान, लोकप्रियता, नौकरी, व्यवसाय, कुछ भी हो, आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन से बहुत जल्दी चली जाती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कृष्ण के उस महान रूप की। जब आप दर्शन कर लेंगे, जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप योग शक्ति, कर्म जीवन, दिव्यता के लिए किया जाता है। अपने जीवन को आप जीवन में उच्च, सर्वोच्च अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए करते हैं। कृष्ण गायत्री मंत्र के जाप से जीवन आनंदमय हो जाता है। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं कृष्ण, साथ ही उन्हें स्वयं में सर्वोच्च माना जाता है। हिंदू धर्म में करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं इंसान के लिए मनोरंजनीय है। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर जो हर दिल में बसते हैं, एक आदर्श योद्धा, महान मित्र, आदर्श प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। आदर्श रक्षक के रूप में महाकाव्य महाभारत में एक केंद्रीय पात्र के रूप में जाने जाते हैं। कृष्ण गायत्री मंत्र की खूबसूरती यह है कि यह एक सिद्ध मंत्र है, कोई भी नौसिखिया इसके लाभों के लिए कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर सकता है। गायत्री मंत्र न केवल मन को शुद्ध करता है, बल्कि मन की ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत करता है और आपको यूनिवर्स से जोड़ता है, आपको आपके ईश्वर से जोड़ता है। आप बहुत ही पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। जब कृष्ण को जान लेते हैं तो उसके बाद आप कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, कृष्ण गायत्री मंत्र का, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से जिन चीज़ों को आप कृष्ण में देख पाते हैं। जितना आपका आयाम बड़ा होगा उतनी ही आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, मैग्नेटिक पावर आप खुद बन जाएंगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थाकरण किया था। हर इंसान ये सारी चीजें अपने अंदर चाहता है कि समाज में उन्हें ये सारे गुण हो जाए और वो समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करे। कहते हैं श्री कृष्ण का शरीर बहुत ही कोमल था, लेकिन युद्ध के समय उनका यही शरीर कठोर हो जाता था। उनके शरीर में युद्ध लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और वो होता था योग शक्ति की वजह से।
इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपने देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर हो जाया करता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। दोस्तों, आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण रोचक तथ्य मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण के बारे में, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। वो बताऊंगी श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा, जो ऐसे ही जानकारियाँ अपने इस चैनल पर लाती हूँ। अगर आपको इस तरह की जानकारियाँ पसंद हैं, मंत्रों की जानकारियाँ पसंद हैं, यंत्रों की जानकारियाँ पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक बहुत ही रोचक बात श्री कृष्ण के बारे में बताने जा रही हूँ कि भारतीय परंपरा में मार्शल आर्ट का आविष्कार श्री कृष्ण ने किया था, ऐसा माना जाता है। श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास वज्र क्षेत्र के वनों में किया था और उन्होंने इसी आर्ट की वजह से, इसी विद्या की वजह से उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। इसी विद्या के कारण ही नारायणी सेना, जो श्री कृष्ण की सेना थी, भारत की सबसे भयंकर प्रहार सेना बन गई थी। उनके बाद इस विद्या को अगस्त मुनि ने प्रचारित किया था। श्री कृष्ण ने ही कलारिपट्टू की नींव रखी थी, जो उस समय में इसे बोला जाता था, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही ये विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण युद्ध में पारंगत थे, ये तो समझ में आ गया। श्री कृष्ण प्रेम में भी पारंगत थे। राधे और कृष्ण का प्रेम आज भी जगजाहिर है। जब आप श्री कृष्ण को इस तरह से समझते हैं तो उनके ये सारे गुण आप में प्रकाशित होने लगते हैं कि समय जैसा है वैसा शरीर, मन, हर चीज को बदलने की कला थी उनमें। श्री कृष्ण की महिमा यह है कि वे हमारी कलातीत आस्था के सबसे बड़े वक्ता और हिंदू धर्म के सबसे बड़े व्याख्याकार थे। भगवान कृष्ण की करुणा, मानसिक नियंत्रण और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कृष्ण मंत्र का पाठ किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कलयुग काल में जब भ्रष्ट गतिविधियों अधिक प्रचलित हो रही है, तब श्री कृष्ण के इस गायत्री मंत्र का जाप कर इन गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। इस मंत्र की मदद से मन शांत होता है। भगवान कृष्ण के वचनों का संकलन भी भगवत गीता में है, जिसमें मानव सभ्यता के लिए चिरस्थायी संदेश मौजूद हैं। श्री कृष्ण मानव जाति के मसीहा और सभी दुखों को दूर करने वाले रूप में पूजनीय। युवावस्था या वयस्क होने पर हम अपनी जीविका के लिए काम करना शुरू करते हैं। इस उम्र में हमारे लिए कई चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। समय के साथ हम सांसारिक कार्यों के साथ संलग्न हो जाते हैं और इसी भागदौड़ में हम अपने आप को खो देते हैं। बस दौड़ने की फिराक में होते हैं, हर जगह दौड़ रहे होते हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण गायत्री मंत्र आपको खुद से जोड़ता है, स्व से जोड़ता है। कृष्ण मंत्र का जाप करके आप अपनी इच्छाओं और चिंताओं को व्यक्त करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। इस मंत्र का जाप कैसे करें ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मंत्र को आप नोट कर ले। फिर कैसे करना है वो सारी बातें हम जानेंगे। पहला मंत्र है ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है ओम गोपालाय विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि तन्नो गोपालः प्रचोदयात्।
चौथा मंत्र है दोस्तों ओम दामोदराय विद्महे वंशीधराय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। और पांचवा मंत्र है कृष्ण गायत्री मंत्र ओम दामोदराय विद्महे रुक्मणी वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। इसमें से किसी भी मंत्र से जिससे आप अट्रैक्शन फील करते हैं उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं उस मंत्र का प्रयोग करके आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को उतार सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के पहले आप ध्यान रखें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं। इसका मतलब है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का किसी भी समय में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्रों के जाप करने से पहले स्नान कर लें, शुद्धता का पूरा ख्याल रखें और भगवान कृष्ण की एक मूर्ति सामने रखें या चित्र सामने रखें और उसके बाद उनके सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करें, फूल चढ़ाएं और उसके बाद इस मंत्र का जाप आपको करना है। आप चाहे 1 माला, 3 माला, 7 माला, 9, 11 माला की संख्या में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर टाइमर लगाकर आप जाप कर सकते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट। जाप को शुरू करने के पहले 1 गिलास पानी कांच के बर्तन में आप सामने रख लें और वहीं आप आसन बिछाकर बैठ जाएं। कृष्ण मंत्र का जाप किसी भी बुधवार से आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ बैठने के बाद सबसे पहले कृष्ण को याद करें, उनके उस मोहक मूर्त को अपने मन में उतारें और उसके बाद अपनी इच्छा श्री कृष्ण को बोले। जो भी आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में वो आप कृष्ण को बता दें। उसके बाद इस मंत्र का जाप आपको करना है और जाप करते समय ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन बातों को सोचें जो आपको प्राप्त करनी है इस संदर्भ में कि वो प्राप्त हो चुकी है, ऐसा सोचें और उसके बाद कृष्ण का ध्यान करें कि वो स्वयं आपको वो प्राप्त करने में मदद करने पहुंच चुके हैं। जब आप इस तरह से उन्हें ध्यान में लाते हैं तो श्री कृष्ण एक दोस्त की तरह, एक सारथी की तरह आपकी मदद करने पहुंचते हैं। बस आप उन्हें ध्यान तो लाइए और उसके बाद आपको पूजा संपन्न होने के बाद कम से कम 5 मिनट वहाँ वैसे ही बैठे रहना है ताकि जो भी आपने मंत्रों का जाप किया है वो आप में समाहित हो सके। तुरंत उठकर किसी भी कार्य में नहीं लगना है। उसके बाद आप जब पूजा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उस जल को आप ग्रहण कर लें। ये क्रिया आपको कम से कम 21 दिनों के चैलेंज के साथ शुरू करनी है। जिस दिन भी आप शुरू करते हैं 21 दिनों तक आपको करना है। आप इसके बाद भी कर सकते हैं, 41 डेज के का भी चैलेंज ले सकते हैं। इसे जीवन में आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने इस मंत्र का जाप शुरू किया है वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी जीवन में। सबसे पहले किसी एक लक्ष्य को जरूर निर्धारित करें, छोटे छोटे लक्ष्य अपने जीवन में बनाएं और उसके बाद जब उसे आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और फिर ये मंत्र और ज़्यादा प्रभावी रूप से आपके लिए काम करता है। श्री कृष्ण मानव जाति के रक्षक है। आपको आपकी खुशियाँ प्राप्त करने में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, आपके कष्टों की मुक्ति देने में, आपके रोगों से आपको मुक्त करने और आपके प्यार से आपको मिलाने में श्री कृष्ण सबसे बड़े सहयोगी हैं। आज की ये जानकारी मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की ये जानकारी यही। इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं। आपको रीडिंग करवानी है या फिर कुंडली दिखवानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल के साथ और अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपना कार्य करवा सकते हैं। पेएबल होगा ये अपॉइंटमेंट। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।